हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेज। आज है 18 अगस्त 2020 और 18 अगस्त 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं, आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एकीकृत ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म येलो चेन लॉन्च किया है। अभी हाल ही में नागालैंड के मुख्यमंत्री ने एकीकृत ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म येलो चेन लॉन्च किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, नागालैंड। नागालैंड के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने राज्य की जनता को सतत आर्थिक गतिविधियों के लिए अपने स्वयं के संस्थानों से उत्पादों या सेवाओं में अस्थायी व्यवसाय बनाने के लिए येलो चेन नामक एकीकृत ई कॉमर्स प्रणाली शुरू की है। येलो चेन राज्य के लोगों के लिए एक एकीकृत मंच के रूप में कार्य करेगा, जहां कोई भी विक्रेता, सेवा प्रदाता, व्यक्ति समूह स्वयं को पंजीकृत कर सकेगा और अपने उत्पादों, साथ में ट्रेडों, कौशल, सेवाओं आदि को अपलोड भी कर सकता है, ताकि नागरिकों अथवा खरीदारों को उनकी सेवा या उत्पाद तक पहुंच संभवतः मिल सके। अब बात है नागालैंड की, तो नागालैंड की वर्तमान समय की राजधानी है कोहिमा। इसके वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो और नागालैंड के वर्तमान समय के राज्यपाल हैं RN रवि। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने आयुष फॉर इम्यूनिटी अभियान की शुरुआत की है। अभी हाल ही में आयुष मंत्रालय ने आयुष फॉर इम्यूनिटी नामक एक अभियान की शुरुआत की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय द्वारा आयुष फॉर इम्यूनिटी नामक एक अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान को एक वेबिनार के दौरान शुरू किया गया था, जिसमें 50,000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। आयुष मंत्रालय द्वारा वेबिनार को अपने नए डिजिटल संचार प्लेटफॉर्म आयुष वर्चुअल कन्वेंशन सेंटर यानी AVCC पर स्ट्रीम किया गया था। आयुष फॉर इम्यूनिटी इस अभियान के माध्यम से आयुष मंत्रालय का उद्देश्य लोगों की प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाना, साथ में लोगों को रोकने के लिए जितने भी रोग हैं उनके उपाय और विभिन्न आयुष आधारित समाधानों की सख्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाना इसका मेन उद्देश्य है। अब बात है आयुष मंत्रालय की। सबसे पहले हम आयुष का फुल फॉर्म जानते हैं। तो आयुष, A फॉर आयुर्वेद, Y फॉर योगा, U फॉर प्राकृतिक चिकित्सा, S फॉर सिद्ध और H फॉर होम्योपैथिक। इसके अलावा आयुष यानी आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी राज्य के वर्तमान समय के मंत्री हैं श्रीपद येसो नाइक, और श्रीपद येसो नाइक ये केंद्रीय स्वतंत्र प्रभार आयुष मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने सशस्त्र बलों के जवानों के लिए सौर KGC कार्ड लॉन्च किया है। अभी हाल ही में HDFC बैंक ने सशस्त्र बलों के जवानों के लिए सौर KGC कार्ड लॉन्च किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, HDFC बैंक। HDFC बैंक ने भारतीय सशस्त्र बलों यानी BSF के जवानों के लिए सौर KGC कार्ड लॉन्च किया है। ये कार्ड सैन्य और अर्धसैनिक कर्मियों के लिए कृषि ऋण की पेशकश करेगा। ये 45 लाख से अधिक भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए लॉन्च किया अपनी तरह का पहला प्रोडक्ट है। इसके अलावा सौर KGC कार्ड में फसल के लिए अल्पकालिक ऋण और 5 साल तक की अवधि के लिए कृषि निवेश के लिए दीर्घकालिक लोन भी शामिल है, जिनकी नियमित अंतराल पर समीक्षा भी की जाएगी। अब HDFC की बात है, तो HDFC की स्थापना 1994 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में है, और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि HDFC की टैगलाइन क्या है। तो इसकी टैगलाइन है, बी अंडरस्टैंड योर वर्ड। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक का आयोजन किया गया है। अभी हाल ही में रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक का आयोजन किया गया,
यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, रूस। रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक हुई है, जिस सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंस में आयोजित किया गया था। इसमें ब्राज़ील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका और भारत के प्रतिनिधियों की भागीदारी थी। आपको याद रखना है, ब्रिक्स में 5 देश हैं। कौन कौन से हैं? ब्रिक्स, रसिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और इंडिया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के वर्तमान समय के डीजी यानी डायरेक्टर जनरल से हिंदी में कहते हैं महानिदेशक हैं राकेश अस्थाना। इन्होंने इस बैठक में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने फिट इंडिया यूथ क्लब्स का, ये एक पहल है और पहल मतलब इनिशिएटिव, इसका शुभारंभ किया है। अभी हाल ही में किरण रिजिजू ने फिट इंडिया यूथ क्लब्स जो पहल है इसका शुभारंभ किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, किरण रिजिजू। वर्तमान समय की केंद्रीय युवा और खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू और इन्हीं के द्वारा फिट इंडिया यूथ क्लब पहल की शुरुआत की गई है। फिट इंडिया यूथ क्लब एक राष्ट्रव्यापी पहल है जिसे नागरिकों के बीच फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम में राष्ट्र भर में फिटनेस की प्रासंगिकता के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करने के लिए युवाओं की क्षमता का उपयोग करने की परिकल्पना भी की गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रैंड प्री 2020 में जीत हासिल की है? अभी हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रैंड प्री 2020 में जीत हासिल कर ली है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और ये ग्रेट ब्रिटेन के हैं। इन्होंने सर्किट डी बार्सिलोना कैटालोनिया स्पेन में आयोजित फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रांड प्री 2020 जीता है। ये सीज़न की उनकी 14वीं जीत है और उनके कैरियर की ये 88वीं जीत है। मैक्स वेस्टम जो कि रेडबुल के ड्राइवर हैं और ये नीदरलैंड के हैं, ये दूसरे पायदान पर रहे, जबकि वाल्टेरी बोटास जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और ये फिनलैंड के हैं, ये तीसरे पायदान पर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल अपनाएं नामक एक अभियान शुरू किया है? तो डिजिटल अपनाएं इस नाम का अभी एक अभियान शुरू किया पीएनबी ने, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, पीएनबी। पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक। हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने डिजिटल बैंकिंग चैनलों का उपयोग करने के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल अपनाएं नामक एक अभियान का शुभारंभ किया है। वर्तमान समय के पीएनबी के एमडी हैं यानी प्रबंध निदेशक हैं एस मल्लिकार्जुन राव और इन्हीं के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 31 मार्च 2021 तक के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। पीएनबी ग्राहकों को डिजिटल चैनलों का उपयोग करने और कोविड-19 के लिए पीएम केयर्स फंड में दान करने लेने के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित कर रहा है। अब पीएनबी की बात है तो पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक, इसकी स्थापना 19 मई 1894 को हुई थी और जब इसकी स्थापना हुई थी तब भारत का डिवीज़न नहीं हुआ था और वर्तमान में जो पाकिस्तान का लाहौर है वहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और वर्तमान समय के इसके प्रबंध निदेशक हैं एस मल्लिकार्जुन राव और इसकी स्थापना लाला लाजपत राय और दयाल सिंह मजीठी ने मिलकर वर्तमान समय के पाकिस्तान के लाहौर में की थी। आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी, इन दोनों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, उपर्युक्त दोनों। भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। इन्होंने 2005 में श्रीलंका के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था और अपने लगभग 13 वर्षों के लंबे क्रिकेटिंग कैरियर में भारत के लिए 226 एक दिवसीय मैच, 78 टी20 इंटरनेशनल और 18 टेस्ट मैच इन्होंने खेला है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सभी प्रारूपों में कुल 7,787 रन बनाए। अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में 167 कैच लेने का इन्होंने कारनामा भी किया है, जो मैदान पर उनकी फिटनेस और उनकी तेज़ी को दर्शाता है। इसके अलावा सुरेश रैना पहले भारतीय बल्लेबाज हैं जिन्होंने
खेलों के तीनों प्रारूपों में शतक बनाया है, यानी सेंचुरी लगाई है। 2011 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप और 2013 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली भारतीय टीम के ये हिस्सा भी रहे थे। इसके अलावा भारतीय वर्तमान समय के जो कप्तान नहीं हैं महेंद्र सिंह धोनी, आपको याद रखना है वर्तमान समय के भारत की क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं विराट कोहली, लेकिन पूर्व भारतीय कप्तान और विश्व कप विजेता महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी की तीनों प्रमुख ट्रॉफियां यानी विश्व कप, विश्व टी20 और चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाले एकमात्र कैप्टन हैं। इन्होंने 350 वनडे, 98 टी20 अंतर्राष्ट्रीय यानी टी20 इंटरनेशनल और 90 टेस्ट मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इससे पहले इन्होंने 30 दिसंबर 2014 को अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी। महेंद्र सिंह धोनी ने 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था और जिसके बाद 2007 में उन्हें टी20 टीम का कैप्टन बनाया गया और उसी वर्ष 2007 में उन्होंने भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका में हुए वर्ल्ड टी20 जीतने में अहम योगदान दिया। आखिरकार उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम के एक दिवसीय कैप्टन के रूप में चुना गया और अनिल कुंबले के रिटायरमेंट के बाद उन्हें टेस्ट टीम की कमान भी सौंप दी गई और इन्होंने 200 वनडे, 72 टी20 और 60 टेस्ट में भारत को लीड किया है। इसके अलावा थोड़ा और जानते हैं, महेंद्र सिंह धोनी ये सबसे अधिक प्रशंसित और सम्मानित क्रिकेटरों के साथ साथ विश्व क्रिकेट के सबसे सफल कैप्टन में से एक हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड यानी OSOW और OG योजना की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में भारत के वर्तमान समय के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड योजना की घोषणा की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, नरेंद्र मोदी। भारत के वर्तमान समय के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना की घोषणा की है। इसके तहत दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए एक ट्रांसनेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड होगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी NRE द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट प्लान के अनुसार OSOWOG 140 देशों को एक कॉमन ग्रिड के माध्यम से जोड़ेगा जो सौर ऊर्जा को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा OSOWOG मंत्र के पीछे की दृष्टि द सन नेवर सेट्स और किसी भी भौगोलिक बिंदु पर विश्व स्तर पर किसी भी समय पर एक स्थिर है। ये 3 चरण में शुरू किया जाएगा, जिसका जो प्रथम चरण है वो भारतीय ग्रिड मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशियाई ग्रिड से जुड़ा होगा। द्वितीय में सौर ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों में समृद्ध अफ्रीकी क्षेत्र के देशों के साथ पहले चरण के राष्ट्रों को कनेक्ट करेंगे और तीसरे का उद्देश्य है वैश्विक अंतर संबंध यानी इंटरनल रिलेशनशिप। अब बात है आईसी यानी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की, तो इसके वर्तमान समय के राज्य मंत्री हैं राजकुमार सिंह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ICRIER का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में प्रमोद भसीन को ICRIER का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, प्रमोद भसीन। हाल ही में प्रमोद भसीन को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए गठित भारतीय परिषद यानी इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस पर इसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और ये वर्तमान में ICRIER में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के उपाध्यक्ष हैं और ये ईसर जज आलूवालिया का स्थान लेंगे, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से अपना पद छोड़ दिया है। अब ICRIER की बात है तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और ICRIER के निदेशक और मुख्य कार्यकारी हैं डॉक्टर रजत कथुरिया। आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी सूची में किस विश्वविद्यालय को भारत के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है? क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही था, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका सही आंसर दिया। एक बार मैं आपसे फिर कहूँगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे आपका प्रॉपरली रिवीजन हो सके। आगे बढ़ते हैं और आज का अपना क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 5 में से कितने स्कूलों में हाथ धोने की सुविधा का अभाव है? ऑप्शन है 3, 1, 2 और 4। एक बार मैं आपसे फिर कहूँगा,
आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे आपका प्रॉपरली रिवीजन उसकी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।